Don't see. एक बार रिव्यू करते हैं। इससे पहले कोई क्लास होती है क्या? ये पहली क्लास है ये? सबसे पहले ये एक्सटेंशन पढ़ते तो हैं एनर्जी रहती है क्या? फिर एनर्जी चली जाती है, जितनी होती है वो एक्सटेंशन में लग जाती है। ऑनलाइन वाले, हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन वालों को सिखाया था भाई, तुम ज्यादा बोलते हो बीच में क्लास के, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। पता नहीं कौन है, जीएस सर को सीधी शिकायत पहुंची है क्या बहुत ज्यादा बोलते हैं बच्चे, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। सही बात है क्या? ऑनलाइन वालों को नहीं आता, इसलिए कम बोलना है भैया। नहीं सर, आता है हमें तो समझ, पर हमको तो आती है? क्या बोलोगे? वो सबकी बात होगी, पता नहीं सबकी। और क्लास में भी ऐसा होता है क्या? बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है क्या? है? कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना है, कम। हाँ, कम बोलना है। इंस्ट्रक्शंस है भाई। ठीक है, कोई और आएगा क्या? सारे ऐड हो गए क्या? कुछ नहीं हुई? ठीक है। आज अपन कल ट्रेनिंग पढ़ रहे थे ना, कल क्या क्या पढ़ा अपन ने? प्रोग्राम प्लानिंग अच्छा पढ़ ली थी अपन ने, है ना। उसके बाद में अपन प्रोजेक्ट पे आए। प्रोजेक्ट क्या होता है भाई? क्या होता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क किसके लिए, या प्रोसीजर किसके लिए? पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है। फिर अपन ने उसमें क्या देखा? फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन है? हेनरी गेंट। हाँ गेंट, हाँ हेनरी गेंट। ठीक है। अब उसमें और अपन ने क्या देखा? अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल देखी। साइकिल में कितने स्टेप थे? 6 स्टेजेस थे। कौन कौन सी? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर फॉर्मुलेशन, उसके बाद में अप्रेजल, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके बाद में इवेल्युएशन। ठीक है। उसके बाद में क्या देखा भाई? हाँ, अप्रेजल देखा ना। अप्रेजल क्या होता है? थर्ड पर्सन से, जो उस प्रोजेक्ट जब बन रहा था उस टाइम वो उसमें नहीं था, अब उससे एक बार क्या करवा रहे हैं अपन? प्रपोजल चेक करवा रहे हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे अपन? अप्रेजल बोल देंगे। हाँ। फिर उसके बाद क्या देखा? पीआरए, है ना, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। पीआरए कहाँ से आया? सबसे पहले केन्या से। फादर कौन है पीआरए का? रॉबर्ट चैम्बर। रॉबर्ट चैम्बर। इंडिया में कौन है अभी? नीला मुखर्जी। ठीक है। उसके बाद 3 प्रिंसिपल देखे, कौन कौन से? ऑप्टिमम इग्नोरेंस, ट्रायंगुलेशन, ऑफसेटिंग, बायसेस। ठीक है। और हाँ, पीआरए में 2 चीजें थी, एक इनसाइडर था, एक आउटसाइडर था।
इनसाइडर का क्या रोल है? एनालिसिस एंड एनालिस्ट है वो क्या करता है? प्रेजेंट करता है। आउटसाइडर का क्या काम है? इनिशिएट करेगा और कैटलिस्ट करेगा, है ना। और उसके बाद क्या देखा? टेक्निक्स ऑफ पीआरए। 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया, स्पेस, टाइम, रिलेशन। सबसे पहले स्पेस में कौन कौन थे? सोशल मैप, रिसोर्स मैप, ट्रांजेक्ट वॉक, मोबिलिटी मैप, है ना। तो एक अपन ने और तो सब अपने को पता था। ट्रांजेक्ट वॉक में अपन ने देखा कि इसमें क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। किसके साथ में? लोकल विलेजर्स के साथ में। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस में शामिल होते हैं, तो अपन क्या कहेंगे? ट्रांजेक्ट वॉक में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शामिल होंगे, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, अलग अलग डिसिप्लिन के लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है। उसके बाद अपन टाइम पे आए। टाइम में क्या था? टाइमलाइन, ट्रेंड एनालिसिस और सीजन डायग्राम, सारे टाइम से रिलेटेड है। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस कब करते हैं? टेम्पररी वेरिएबल्स को देखने के लिए, और हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखने के लिए टाइमलाइन। ठीक है। सीजन देखने के लिए सीजनल मैप। उसके बाद में रिलेशन देखा। रिलेशन में कौन कौन थे? कॉज इफेक्ट डायग्राम, जिसको अपन ने इशिकावा डायग्राम बोला, उसी को अपन ने फिश बोन डायग्राम बोला। फिर अपन ने वेन डायग्राम देखा। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखा? कि उसमें तो लाइन है और इसमें क्या है? सर्कल है। ठीक है। अगर ज्यादा सर्कल ओवरलैप होंगे इसका मतलब अच्छा, हाँ, रिलेशन अच्छा है, रिलेशन ज्यादा बढ़िया है, गूढ़ा है। ठीक है। तो वो देखा अपन ने वेन डायग्राम्स में। सर्किल किससे किसको दिखाते हैं? वेन डायग्राम को। लाइन से किसको दिखाते हैं? कोज इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम को। उसके बाद में अपन ने वेलबींग रैंकिंग देखी। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जो भी सोसाइटी में, उनके लिए क्या करते हैं? वेलबींग रैंकिंग का इस्तेमाल। यही पीआरए था अपना। ठीक है। इसके बाद कुछ और पढ़ा अपन ने? हाँ, इवेल्युएशन पढ़ा ना। इवेल्युएशन 3 टाइप का था। इवेल्युएशन कौन से वर्ड से बना है? वेलेरे। वेलेरे वर्ड से। वेलेरे वो भी लैटिन भाषा का। उसका मतलब क्या है? टू बी स्ट्रोंग। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? इवेल्युएशन 3 टाइप के देखे। कौन कौन से? फॉर्मुलेटिव, कॉन्करेंट और समेटिव। तो फॉर्मुलेटिव में क्या देखा? फर्स्ट फेज में होगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तक की फेज है, उसमें फर्स्ट फेज में होगा, वो क्या कहलाएगा? फॉर्मुलेटिव कहलाएगा। उसके बाद में अपन अगर बीच बीच में कर रहे हैं उसको क्या बोल देंगे? कॉन्करेंट बोल देंगे। और जो एंड में करते हैं उसको क्या बोल देंगे? समेटिव। ठीक है। इतना ध्यान में रखना है। फिर अपन ने देखा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? इमीडिएट एप्लीकेशन। ठीक है। इमीडिएट एप्लीकेशन को अपन क्या बोल देंगे? ट्रेनिंग बोल देंगे। एक बार वापस बता दो ट्रांजेक्ट वर्क की डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी ना ट्रांजेक्ट वर्क की। क्या लिखवाई थी भाई? स्टार्टिंग में क्या था? एक्सप्लोरेटरी वर्क, है ना। एन एक्सप्लोरेटरी वर्क undertaking by multidisciplinary team with multidisciplinary team scientists along with village peoples। ठीक है। ये लिखवाई थी, है ना। सर आज फिर आपकी 2 क्लास है। आज तो कोई बात नहीं। आज अपन आगे शुरू करते हैं ना। ट्रेनिंग मेथड्स देख रहे हैं, है ना। देखेंगे अभी, है ना। हाँ, और आपस में मत बोलो। सर विंडो बंद करवा दो सामने वाली। विंडो तो बंद है यार। तो थोड़ा सा इधर उधर कर दे इसको।
उसको इधर कर दो, थोड़ा सा जो गैप है वो फिल कर दो, इसका भी सही कर दो। सर आप जो पढ़ा रहे हो वो नोट्स में कहाँ है? नोट्स में नहीं है भाई, लिखवा रहा हूँ एक एक चीज, ऐड कर लेना अपने नोट्स में, है ना। अब नोट्स में कुछ नहीं है, नोट्स में जो था वो हो गया, ठीक है। नोट्स में ये ऐड हो रहा है अभी, तो एक एक चीज में लिखवा रहा हूँ, लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है। ट्रेनिंग मेथड्स देखो, 3 टाइप से बांटे इसमें, ठीक है। एक तो जिसको जैसे सेंस के हिसाब से 3 टाइप से बांट दिए कि सेंस कैसे कर रहे हैं। अगर अपन देख रहे हैं, शोइंग हो रहा है, तब तो देखने वाले होंगे शोइंग मेथड्स, ठीक है, जिसमें अपने को दिखा के ट्रेनिंग दी जा रही है। एक होंगे जिनमें अपने को बता के ट्रेनिंग की दी जाएगी, टेलिंग मेथड हो गए, ठीक है। और एक और मेथड होगा जिसमें डूइंग मेथड होंगे, जो करके बताया जाएगा ट्रेनिंग में, ठीक है। तो 3 सेंस के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, कौन सा? टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग, ठीक है। तो ये 3 टाइप से क्लासिफिकेशन कर दिया इसका, टेलिंग, शोइंग, डूइंग, अकॉर्डिंग टू सेंस करिए भाई, अकॉर्डिंग टू सेंसेस। सेंस समझते हो ना। और एक रे डेजी आदमी था, उसने किया ये, अकॉर्डिंग टू सेंस 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया, टेलिंग, शोइंग, डूइंग, किसने? रे डीजी ने, ठीक है, याद रख लोगे। इन्वॉल्व कर लेना भाई। अकॉर्डिंग टू सेंस इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग मेथड में कौन सा सेंस इन्वॉल्व हुआ, उसके बेस पे 3 टाइप के बता दिए। अगर मुंह यूज हो रहा है तो टेलिंग, ठीक है, आंखें यूज हुई तो शोइंग, और अगर हाथ यूज हुए तो डूइंग, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन मेथड्स कौन कौन से हैं भाई ट्रेनिंग के। अब मैं सिर्फ एग्जांपल लिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो ही मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं एक बार बता दूंगा कि इसमें होता क्या है, जबकि अपन डिटेल में उसी को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक टेबल बना लो इसकी, यहाँ टेलिंग लिख लो, यहाँ शोइंग लिख लो, और यहाँ डूइंग लिख लो। टेलिंग में सबसे पहले लेक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा रहा हूं कौन कौन से मेथड टेलिंग के, है ना। सेमिनार, सिंपोजियम, इसमें बहुत नाम तुम्हारे सुने हुए होंगे, बहुत नए भी होंगे, है ना। पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, कौन सा नहीं समझ में आया? डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, मिलता है बहुत। कॉन्फ्रेंस,
इसी में लिख लो कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। एक लिख लो बज सेशन। बज सेशन। बज। बज सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। क्लास रुक गई। कहाँ से रुकी? हो रहा है सर, नेटवर्क इश्यू हो रहा है। यहाँ से सही चल रही है अभी। अभी भी हो रहा है क्या? क्या पता चलता है कि हो रहा है? कुछ पता नहीं चलता। चल गई अब। हाँ ठीक, चल गई थी ये भाई। टेलिंग। अब मैं एक साथ पहले सारे लिखवा दूं या अपन सिर्फ टेलिंग टेलिंग को डिस्कस करें? सिर्फ टेलिंग को करें। हाँ चलो, सबसे पहले टेलिंग। अब सबसे पहले तो समझना ये है कि क्लासिफिकेशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले मैंने यही लिखाया था कि अकॉर्डिंग टू सेंस यूज इन ट्रेनिंग मेथड, कौन सा सेंस का यूज हो रहा है ट्रेनिंग मेथड में, उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसका हो रहा है भाई? टेलिंग का, बताने का हो रहा है। ठीक है, तो जहां बताने का होगा वो मेथड इसमें आ जाएंगे। अब देखो कैसे। सबसे पहले लेक्चर मेथड है। ठीक है, तो लेक्चर का मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूं और तुम सुन रहे हो। तो एक टीचर होगा, वो क्या बताएगा? जो भी अपना टॉपिक है उसको प्रेजेंट करेगा, जो उसने पहले से डिसाइड किया है। तो वन वे होता है लेक्चर ज्यादातर। लेक्चर में एक ध्यान रखना है कि लेक्चर है ना, कोई भी लेक्चर हो तो उसकी एक रिदम होती है कि लेक्चर इतना, इतने वर्ड्स होने चाहिए लेक्चर में, है ना। तो उसमें अपने को एक ध्यान रखना होता है कि 160 वर्ड होने चाहिए लेक्चर में पर मिनट। अगर अपन बात करें ना तो 160 वर्ड्स होने चाहिए लेक्चर में। तो एक लेक्चर में लेक्चर लिख के यहाँ मत लिखो, उसके नीचे जैसे ये टेबल है ना, जो जहाँ तुम्हारी खत्म हो रही है टेबल, वहां लेक्चर लिख लो हेडिंग। जहां तुम्हारी टेबल खत्म हो रही है ना, ये तुमको पता है इतनी देर में आ जाएगा, बस ये इससे ज्यादा नहीं बनेगी टेबल, है ना। अगले इतने में आ जाएंगे, इतने हैं इतने में। तो अब इसके नीचे लेक्चर लिख लो। लेक्चर लिख लिया ना, तो लेक्चर में लिख लो भाई इसकी जो नॉर्मल पेस ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल पेस ऑफ डिलीवरी, पेस PACE, पेस मतलब गति, है ना। नॉर्मल पेस ऑफ डिलीवरी इन लेक्चर, तो उसमें नॉर्मल पेस में 160 वर्ड्स, 160 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए भाई। 160 वर्ड्स 160 वर्ड्स पर मिनट।
160 वर्ड्स पर मिनट नॉर्मल पेस है कोई भी लेक्चर का, है ना। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ट्रेनी और ट्रेनर है ना, जो जैसे मैं कौन हूं, ट्रेनर, तुम क्या हो, ट्रेनी। तो ट्रेनर ट्रेनी रेशियो है ना, वो मिनिमम होता है इसके अंदर। समझ आई बात? लिख लो, ट्रेनर ट्रेनी रेशियो मिनिमम। ट्रेनी में डब्ल्यू आएगा लास्ट में, TRANW। क्या होता है, मिनिमम होता है। कैसे कि एक ट्रेनर बहुत सारे जनों को एक साथ में ट्रेनिंग दे सकता है, ठीक है। इसलिए ट्रेनर का जो ट्रेनिंग के साथ में रेशियो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। कि एक 800 को ट्रेनिंग, 80 को ट्रेनिंग दे सकता है, 100 को ट्रेनिंग दे सकता है। इसलिए अगर कहीं भी आ जाए कि सबसे मिनिमम रेशियो किस मेथड में होगा, तो अपन क्या कहेंगे, लेक्चर में। लेक्चर मेथड में ट्रेनर ट्रेनी का जो रेशियो है वो सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट बात थी लेक्चर की, अपने को इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। लेक्चर समझ गए। इसके बाद आए अपन सेमिनार में। अब देखो ये दो चीजें, एक सेमिनार सिंपोजियम, दोनों साथ में याद रखनी है, ठीक है। कैसे, सेमिनार किसने कोई अटेंड किया आज तक, किया, किसने किया है, कहाँ किया, रारी में, क्या हुआ उसमें, वहाँ पे हमने जो ये हुई थी ना, केवी की हुई थी, उसके बारे में सब कुछ बताया था शुरू में और लास्ट में। अच्छा, और कॉलेज अटेंड किया था, शादी में प्रोग्राम था, वहाँ वीडियो के बारे में बताया था, कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। सेमिनार नाम लिखा था क्या उसमें, हाँ लिखा था। अच्छा, सेमिनार लिखा था क्या। कई बार कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप अलग अलग होती है ना। हाँ, देखो सेमिनार किस लिए होता है, सेमिनार में क्या होगा, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है। अब जिस टॉपिक पे सेमिनार की थीम होती है अलग अलग, जिस टॉपिक पे उन्होंने, वो पहले एब्स्ट्रैक्ट मांगेंगे आपसे, आप सेमिनार में जा रहे हो तो अपना पेपर जो अपने आपने लिखा है उसका आप प्रेजेंट करोगे उस पेपर को वहां पे। उसके बाद में वो डिस्कशन होगा, एक ग्रुप डिस्कशन का टाइप है अपनी स्टडी पे, ठीक है। मैंने मेरा पेपर प्रेजेंट किया, अब वहां जो टीम बैठी होगी, जो एक्सपर्ट बैठे होंगे वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे, फिर जो नीचे बैठे हैं वो लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे। तो सेमिनार का मतलब ये हो गया। सिंपोजियम में क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का डिस्कशन होता है। जैसे मैं अनार की कोई बात, अनार के कीड़ों के बारे में कोई बात थी, अनार के कौन कौन से कीड़े लगते हैं, तो अब एक कीड़ों पे बात करेगा, एक बीमारी पे बात करेगा, एक हो सकता है सिर्फ एक कीड़े पे बात करे, दूसरा दूसरे कीड़े पे बात करे। तो एक टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात होती है ना, एक कंप्लीट टॉपिक पे बात होती है, वो तो सेमिनार हो गया। अगर उसी जैसे डिफरेंट, उसी टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात होगी तो उसको क्या बोल देंगे, सिंपोजियम बोल देंगे। समझाई बात। सेमिनार का मतलब मैंने मेरा किया, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें उसमें एक्सपर्ट होगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ तो मेरा जो रिसर्च वर्क है वो मैंने प्रेजेंट कर दिया। यहाँ क्या होगा, एक टॉपिक पे डिफरेंट एक्सपर्ट अपना अपना एस्पेक्ट रखेंगे। समझाई बात। एक टॉपिक के टुकड़े कर देंगे, यहाँ कोई टुकड़े नहीं हो रहे, समझाएगी। तो सिंपोजियम और सेमिनार में ये डिफरेंस है। हाँ वेबिनार, हाँ उसमें क्या होता है, वेब से हो गया वो वेबिनार, ऑनलाइन जो हो गया वो वेबिनार हो गया, वेब वेबिनार। सेमिनार होता है वो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, और ऑनलाइन हो गया उसको वेबिनार बोल दिया। अब वेबिनार होने बंद हो गए, वो तो कोरोना में चले थे, ठीक है। तो वेबिनार बोल दिया उसको, वेब से हो रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो सेमिनार सिंपोजियम में डिफरेंस ध्यान में रखना है भाई, रख लोगे या मैं लिखवाऊं, एक एक बात लिख लो भाई, सेमिनार की एक छोटी सी बात लिख लो, सिंपोजियम की लिख लो। द डिस्कशन पेपर, सबसे पहले सेमिनार लिखो भाई, सेमिनार लिखो, सेमिनार सेमिनार में लिखो द डिस्कशन पेपर prepared by participants, the discussion paper prepared by participants
on the basis of their study and research, prepared by the participants on the basis of their study and research, are presented and discussion primarily based on these papers. जो मैंने बात बोली वो इसमें आ गई, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्या हो रहा है कि उसने जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपने अपने रिसर्च और जो भी उनकी स्टडी थी उससे रिलेटेड उन्होंने प्रेजेंट किया और उसके बाद में उस पेपर से रिलेटेड डिस्कशन हुआ। तो दो चीजें होगी, एक प्रेजेंटेशन प्लस डिस्कशन। किस चीज का? स्टडी और रिसर्च का। तो ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या हो रहा है सेमिनार में। एक तो प्रेजेंटेशन हो रहा है और एक डिस्कशन हो रहा है। किस चीज का? जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनके स्टडी और उसके रिसर्च का। ठीक है, तो तोड़ दिया करो ऐसे चीज की। मेन इसमें चीज क्या है कि प्रेजेंटेशन और डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद लिखो सिंपोजियम, लिखो भाई। सिंपोजियम लिखो ए, सिंपोजियम लिखो ए मीटिंग इन विच a meeting in which participant present short prepared papers on a given topic comma each one speaks for a definite amount of time. Each one speaks for a definite amount of time and present a different phase or subdivision of a general topic. Different phase or subdivision of a जनरल टॉपिक। ठीक है, इसमें बात आ गई सब डिवीजन, या क्या करेगा वो? एक जनरल टॉपिक के सब डिवीजन का डिस्कशन होगा जो एक बंदा करेगा। वो शॉर्ट पेपर्स प्रेजेंट होंगे, टाइम फिक्स होगा इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि सेमिनार और सिंपोजियम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नहीं वो अलग चीज होगी, ये ओरल प्रेजेंटेशन है। पोस्टर शोइंग में आ गया, समझ आई बात? टेलिंग हो रही है, यहाँ बोला जा रहा है, बताया जा रहा है ना, वहां दिखाया जा रहा है पोस्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए तो क्लासिफिकेशन है। क्या करते हैं? बोल के बता रहे ना। सेंस क्या यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग में? बोल रहे हैं ना, बस। तो बोल, तो डिफरेंस अपन क्लासिफिकेशन का डिफरेंस है। अगर बोल के अपने को ट्रेनिंग करवा रहा है तो मतलब टेलिंग मेथड से अपने को ट्रेनिंग करवा रहा है। ठीक है, जहां मुंह का उपयोग करके और अपने को ट्रेनिंग करवा रहा है ना,
तो वहां मतलब टेलिंग मेथड है। तो ऐसे ही वह लेक्चर में मुंह से बोल रहा है, सेमिनार में भी बोल के बता रहा है, रिसर्च पेपर अपना बोल रहा है तो मुंह से बोल रहा है, ठीक है, सिंपोजियम में भी बोल रहा है। अब आते हैं पैनल डिस्कशन में। पैनल डिस्कशन न्यूज़ देखिए, या किसी ने जैसे एग्रीकल्चर वाले बैठते हैं टीवी के अंदर, ठीक है, तो वो देखा है किसी ने, डीडी किसान पे बैठते हैं ना कि भाई एक्सपर्ट बैठ गए 3-4 लोग, और आज हम सब्जियों के बारे में बात करेंगे, ग्रीष्मकालीन सब्जियों के बारे में बात करेंगे, तो उसमें 4-5 एक्सपर्ट होंगे, वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे ग्रीष्मकालीन सब्जियों के, तो उसको बोलते हैं पैनल डिस्कशन। एक पैनल बैठ गया, एक तो ग्रुप बैठ गया तो उसको बोल दिया ग्रुप डिस्कशन। एक पैनल बैठ गया, 5-6 एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के, वो बैठा दिए और उनको बोल दिया कि इस टॉपिक पे तुमको बात करनी है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, पैनल डिस्कशन। पैनल का मतलब एक्सपर्ट, 3-4-5 एक्सपर्ट, ठीक है, कोई भी टॉपिक के एक्सपर्ट बिठा दिए, वो मतलब पैनल बिठा दिया, ठीक है। लिखाने की जरूरत है या याद रख लोगे? याद रख लोगे, पैनल का मतलब एक्सपर्ट हो गए, है ना, एक ग्रुप ऑफ 3 और 4 एक्सपर्ट, इतना लिख लो पैनल के सामने, याद नहीं रहे तो। क्या 3 और 4 एक्सपर्ट्स, है ना। अब वर्कशॉप क्या होता है? उसमें क्या करेंगे भाई? और क्या होता है? वर्कशॉप किसी ने अटेंड किए? किसकी? किसने करवाई थी? अच्छा, पिछले साल आरसीए में भी हुई थी एक, जिलेट वालों ने लेके आए थे उसको। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जगह अपना प्रचार करके चला गया वो, है ना, कि जिलेट से अगर सेविंग करके जाओगे तो पर्सनैलिटी अपने आप बन जाएगी। इंटरव्यू में पैनल डिस्कशन, इंटरव्यू इज डिफरेंट थिंग और पैनल डिस्कशन इज डिफरेंट, है ना। वहां पैनल तो जरूर है, पर वो आपस में उस पे टॉपिक पे थोड़ी बात कर रहा है, वो तो आपसे बात कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है ना, तो वो दोनों अलग चीज है भाई, है ना, साथ में मिक्स मत करो। वर्कशॉप लिखो भाई। कोऑपरेटिव गैदरिंग, कोऑपरेटिव गैदरिंग, कोऑपरेटिव, 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 कोऑपरेटिव गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ individuals, cooperative gathering of individuals who discuss, comma, learn and apply practical skills under expert supervision। अब इसको लिखाने का मकसद ये है कि इसमें एक चीज आ रही है जो तुमको कंफ्यूज करेगी। क्या? हाँ, एप्लीकेशन आ रही है, तो अपन ये सोचेंगे कि भाई ये टेलिंग क्यों है, ये डूइंग क्यों नहीं है ना, तो अपने को सोचना नहीं है, अपने ध्यान में रखना है कि ये क्या है, टेलिंग है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात जो हो रही है ना, वो क्या होगा, सुपरवाइजर है ना जो, वो पहले तुमको बताएगा कि इसका एप्लीकेशन ऐसे करना है, फिर तुम बाहर निकल के चाहे उसका एप्लीकेशन करके देख लो, वो तुमको करके दिखाएगा ऐसे कि ऐसे करना है, और वो बता ही रहा है अब तक तुमको। उसका एप्लीकेशन उस वर्कशॉप में नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन तुम बाहर निकल के ही कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कैसा है, वर्कशॉप नाम से ही लग रहा है कि ये डूइंग होना चाहिए, बट आ किस में रहा है,
टेलिंग में। तो ये इसको स्पेशल मेंशन कर लो भाई, इसको अपने ऐसा ही बना दो आज का ना, 2 स्टार लगा दो इसके। ठीक है, किसको? वर्कशॉप को। वर्कशॉप में देखो क्या क्या लिखा, क्या है अपन ने। गैदरिंग हुई है, कोऑपरेटिव गैदरिंग। कोऑपरेटिव का मतलब अपने आप आके इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले लर्न करते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। पहले वो क्या करते हैं? लर्न करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन सीखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे वर्कशॉप हुई मशीनों की, कि भाई कटाई में आने वाले यूज आने वाली मशीनों का वर्कशॉप लगा के दिखाया, ठीक है। तो उसमें पहले बताया कि ये मशीन ऐसे काम करती है, लर्न किया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने आपस में डिस्कस किया, डिस्कशन हुआ, एक्सपर्ट से डिस्कशन हुआ, उससे पूछा, किसी को कोई क्यूरी थी कि सर इसके अगर ऐसे कर दें तो ऐसे हो सकता है क्या, ऐसे कर दें तो ऐसे हो सकता है क्या, तो उसने वो डिस्कस कर लिया। अब वो एप्लीकेशन करके भी दिखाएगा उनको कि जो मैंने कहा था वो हो रहा है, मैंने ऐसे ही बकवास नहीं की थी, तो वो करके दिखाएगा उनको, है ना। पर वो खुद नहीं करेंगे, जो ट्रेनी है वो, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, वो खुद नहीं करेंगे, वो एप्लीकेशन देख रहे हैं होता हुआ। खुद करते ही तो फिर डूइंग हो ही जाता, समझाई बात। अब तो वो जो ट्रेनर है ना, वो ट्रेनर ही करवा रहा है उनसे, वही उनको बता रहा है, वही डिस्कशन करवा रहा है, वही उनको एप्लीकेशन करके दिखा रहा है, खुद करके नहीं देख रहे ट्रेनिंग। इसलिए सेंस ट्रेनर का क्या हुआ, वो बता रहा है, इसलिए टेलिंग में याद रखना है इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्कशॉप किस में आएगा? टेलिंग में आएगा, ठीक है। इंटरव्यू में पहले कोलोजियम इन पैनल, कोलोजियम इन पैनल, पैनल में कोलोजियम कैसे हो सकता है? पैनल डिस्कशन का मॉडिफाइड वर्जन है कोलोजियम। ये एक बात लिख लो भाई, इसने लिख दिया तो अपन लिख लेते हैं ना। कोलोजियम मैंने लिखवाया क्या यहाँ पे? पैनल डिस्कशन का मॉडिफाइड वर्जन है, लिख लो कोलोजियम। कोलोक्विम होता है, बोलते हैं इसको कोलोजियम है। हाँ, UM है। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पैनल डिस्कशन लिख लो। पैनल डिस्कशन में मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। चलो, वर्कशॉप होगी। इसके बाद कौन है? ग्रुप डिस्कशन पता है तुमको? कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस किस किसने अटेंड किया भाई? हाँ, कॉन्फ्रेंस ये क्या होती है कॉन्फ्रेंस? हाँ, कॉन्फ्रेंस में क्या होगा भाई? बात होगी। हाँ, कौन कौन करेंगे? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये याद रखना है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किसकी निशानी है? कॉन्फ्रेंस की निशानी है, तो लिखो। हाँ, अब लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, लिखो कॉन्फ्रेंस, असेंबली ऑफ डिफरेंट, कॉन्फ्रेंस में लिखो भाई, कॉन्फ्रेंस में लिखो कॉमन इंटरेस्ट। क्या कॉमन इंटरेस्ट? कॉमन इंटरेस्ट तो होगा ही, है ना। असेंबली ऑफ
different organizations and department, different organizations and department, assembly of different organizations and department for discussion, for discussing issues of common interest, for discussing issues of common interest and result is set of recommendations for policy making. End result is set of recommendations for policy making. कॉन्फ्रेंस होगी ना, कॉन्फ्रेंस में लास्ट में एक नोट बनेगा, इस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट क्या निकला, इस कॉन्फ्रेंस का जो डिस्कशन हुआ, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक साथ आए, उन्होंने डिस्कस किया अदर एस्पेक्ट्स पे, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, तो कॉन्फ्रेंस का एक पूरा लास्ट के अंदर रिजल्ट लिखा जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो निकल के आया ना, रिकमेंडेशंस निकल के आई कॉन्फ्रेंस की, वो नोट होंगी, ठीक है, उनको फिर पॉलिसी मेकिंग में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात की हुई अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए, एक कॉमन इंटरेस्ट पे बात की, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक एंड रिजल्ट लिख के दे दिया कि इस कॉन्फ्रेंस से ये रिजल्ट निकला है। समझाई बात? और किसी में सेमिनार सिंपोजियम में ये बात नहीं हुई है, एंड रिजल्ट नोटिफाइड नहीं हुआ है, रिकमेंडेशन नहीं आई है उसकी, जबकि कॉन्फ्रेंस में ये होगा। अदर डिपार्टमेंट इकट्ठे होंगे, वो डिस्कस करेंगे कोई कॉमन टॉपिक पे, जैसे कि एआई इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये एक मेन टॉपिक हो गया। अब इस पे डिफरेंट लोग है ना, जैसे एक्सटेंशन के, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, वो फार्म मशीनरी वाला हो सकता है, वो सोइल साइंटिस्ट हो सकता है, वो एंटोमोलॉजिस्ट हो सकता है, वो अपनी अपनी डिस्कशन करेंगे कि हम एआई को अपनी अपनी जगह कैसे यूज कर सकते हैं। समझाई बात? वो डिस्कस करेंगे, उनका फिर एक एंड रिजल्ट तैयार होगा कि ये इन्होंने ये बात डिस्कस की, वो पेपर फॉर्म में कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट बुक छपेगी उनकी, और वो एक एंड रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन तैयार होगी कि इन लोगों ने ये बात की है, तो अपन इसको ऐसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका इसमें ऐसे सुधार कर सकते हैं। तो ये चीजें कॉन्फ्रेंस में होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिस्कशन होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक पे, और उसके बाद में उनका एंड रिजल्ट क्या होगा, रिकमेंडेशन फॉर्म में आएगा, ठीक है। बस भाई बज सेशन, इसको हडल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। बज मतलब मधुमक्खी के नाम से इसको बज बनाया है ना। जैसे मधुमक्खी में ऐसे नहीं होता, जो भी सोशल इंसेक्ट है उनमें क्या होता है कि एक तो सोल्जर होते हैं, ठीक है, और एक जो वर्कर होते हैं, है ना, और एक उसमें ब्रीडर जो ब्रीडिंग करते हैं वो होते हैं। तो ऐसे क्लासेस बटी होती है ना, ऐसे ही क्या करेंगे, एक बड़े ग्रुप को क्या कर देंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। जैसे तुम इतने लोग हो, मैंने तुमको एक टॉपिक बताया और चार को ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम अपनी अपने इस पे थॉट बताओ, तुम चार अपने बताओ, तुम चार अपने बताओ, उनमें से फिर क्या करेंगे, जो पसंद आया उसको रख लिया और जो नहीं आया उसको हटा दिया। तो जो फाइनल रिकमेंडेशन होगी उसको नोट किया जाता है। समझ आई बात? बज का मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे मधुमक्खी है ना, बज उनसे आया, बज करती है ना, वो उनसे ये निकला है ना, उनसे ये वर्ड मिला। जैसे वो क्या करते हैं, अपने आप पूरी, जैसे उनकी एक कॉलोनी है उसको वो डिवाइड कर लेते हैं, वैसे ही इनमें एक पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वो अपना अपना उस पर जो भी एक टॉपिक दिया उसके ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और उसके बाद में जो पसंद आती है उसको रख लेते हैं। तो ये बज सिस्टम है, इसको हर्डल सिस्टम भी बोलते हैं। लिख लो भाई, हर्डल
हडल, HUDDLE, हडल, HUDDLE, हडल सिस्टम, और इसको फिलिप 66 भी बोलते हैं। फिलिप 66, ये बंस सेशन के दो नाम है, ठीक है। कौन कौन से? हर्डल सिस्टम और फिलिप 66। होता है इसमें क्या है वो मैंने बता दिया, लिखाना पड़ेगा। लिखाऊं, याद थोड़ी रह जाएगा। लिखो, टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज ग्रुप, टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग, कॉन्फ्रेंस को रिवाइज करो, करूंगा एक बार, रुको, है ना। टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग लार्ज ग्रुप इनटू मच स्मॉलर वंस, लार्ज ग्रुप into much smaller groups in which a topic is discussed, within a limited period of time, बज अपने को तो ऐसे याद रखना है भाई, बज मानी मधुमक्खी, मधुमक्खी याद रखना बस, ठीक है। तो बज जैसे वो अपने को डिवाइड कर लेती है, वैसे इसके अंदर एक ग्रुप को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो कौन आया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। इसमें बहुत मेन है ना। इसमें दो सेशंस होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ठीक है। एक होता है रेड सेशन, एक होता है ग्रीन सेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप होते हैं, उनको एक टाइम दिया जाता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, बताते हैं कोई भी टॉपिक के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस, खामियां जो भी उनसे पूछनी है वो बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले वो अपना लिख लेते हैं, उनको टाइम दिया जाता है, जब वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो जैसे अपन नहीं देखते, रेड लाइट हो जाती है तो अपने को रुकना होता है, और ग्रीन लाइट होती है इसका मतलब अपने को चलना है। तो इसमें भी वैसा ही है कि अगर ग्रीन सेशन चल रहा है तो क्या होगा, तुमको अपने विचार बिना रोक टोक के रखने हैं, ठीक है। अब तुम्हारे विचार क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं हो रहे, तुम जो जैसे तुम्हारे मन में आ रहा है वैसे बोल दो, है ना। रेड सेशन में तुमको रुकना है, ठीक है, और उसमें तुम्हारे जो भी तुम बोल रहे हो वो सब चीज रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए सोच समझ के बोलना है, कुछ भी बकवास नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग इस काम के लिए होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक और बढ़िया बात ये होती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट को ही बिठाया जाता है, ऐसे ही कोई लल्ली चली नहीं पकड़ के लाते, ठीक है। तो उस एक्सपर्ट को बिठाएंगे, उनका एक ग्रुप बना दिया, वो उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे, ठीक है। तो वो कब रखेंगे, ग्रीन सेशन में वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपस में एक दूसरे से कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी उनके मन में आ रहा है वैसे बोल सकते हैं। पर जब रेड सेशन स्टार्ट हो जाए, ग्रीन सेशन पहले हो जाता है, उसमें उनको पता चल जाता है कि अपने को ये बात रखनी है। फिर रेड सेशन स्टार्ट होता है, उसमें उनको रुकना होता है, रोक टोक होती है कि भाई तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे कोई भी बकवास बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दो सेशंस किस में होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलो लिखो ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाँ लिखो, मैं लिखाऊंगा, इसमें डेफिनेशन में आ जाएगा ना। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग तो मैंने लिखाई है, देख के तो सही लिख ले, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ knowledgeable people
knowledgeable people is given a problem, knowledgeable people is given a problem and asked to produce as many solutions as possible, as many solutions as possible in a given period of time, as many solutions as possible in a given period of time, as many solutions as possible in a given period of time। ठीक है, समझ आ गई ये बात की अपन ने। ठीक है, दो सेशन के बारे में लिख लो भाई, ग्रीन सेशन और रेड सेशन। तो ग्रीन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स आर, ग्रीन सेशन में लिख लो पार्टिसिपेंट्स आर ये क्वेश्चन तुम आगे कोई भी एग्जाम दोगे तो तुमको जरूर दिखेगा ग्रीन सेशन रेड सेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, रोड लाइट की तरह याद रखना है ना। तो लिखो भाई, पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस, हाँ ग्रीन सेशन में पार्टिसिपेंट्स आर expected to express their ideas, expected to express their ideas, expected to express their ideas without thinking about their reaction। छूट है उनको, मतलब है ना, without thinking about their reaction। ब्रैकेट में लिख लेना फ्री टू एक्सप्रेस, ब्रैकेट में लिख लेना फ्री टू एक्सप्रेस। ठीक है, अब रेड सेशन में लिख लो आइडियाज आर रिकॉर्डेड, रेड सेशन में लिखो आइडियाज आर रिकॉर्डेड, आइडियाज आर रिकॉर्डेड, then screened, स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब स्क्रीन्ड। ठीक है, अब मेरा वो क्या चल रहा है, रेड सेशन चल रहा है, मेरे आइडियाज को रिकॉर्ड किया जा रहा है और स्क्रीन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि रेड सेशन मतलब उसमें फ्री टू एक्सप्रेस हो, ग्रीन सेशन में तुमको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे न तो रिकॉर्डिंग हो रही, न तुमका रिएक्शन दे रहा कोई, तुमको जज ही नहीं कर रहा। अब रेड सेशन में तुम्हारा रिकॉर्डिंग होगी, स्क्रीन होगा, इसलिए तुम जज होगे, इसलिए सोच समझ के अपने आइडियाज रखने हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं बोल देना है। तो ये क्या होता है, दो सेशन से ब्रेनस्टॉर्मिंग के, तो ध्यान रखना है, ऐसे आएगा आइडियाज आर रिकॉर्डेड एंड स्क्रीन्ड इन विच ऑफ द सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आप क्या कर दोगे, रेड, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन विच सेशन ऑफ, तो ग्रीन, ग्रीन मतलब कोई रोक टोक नहीं, जाओ। ठीक है, रेड मतलब रुको, रिकॉर्ड हो रहे हो। ठीक है, तुम कैमरे की नजर में हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसके बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीं भी हो सकता है जैसे कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना, उसमें एक्सपर्ट की राय चाहिए और उस प्रॉब्लम को उनसे अपने को आइडियाज लेने के इस प्रॉब्लम को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत इमरजेंसी केसेस में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जाती है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जैसे कोरोना आया, ठीक है, तो उस पे डॉक्टर को बिठाया, डॉक्टर्स को, वो अपने अपने जैसे पहले उन्होंने बात की कि भाई इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको बिठाया, बिठा के उनसे पूछा गया, तो तुम पहले डिस्कस कर लो भाई आपस में कि तुमको क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, तो सोच लो। उसके बाद में तुम्हारे आइडियाज को रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर उनको स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी उन आइडियाज में से निकाला जाएगा चीजें। ठीक है,
तो उनको फिर एप्लीकेशन में लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट के नॉलेजेबल पर्सन ही लेते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग में। ब्रेन में भूचाल डालना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, कि कोई ऐसी बात उनको एकदम बताई और वो आइडियाज देंगे फटाफट उसके बारे में। तो जल्दी 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 उनमें एक टाइम है, उस टाइम के अंदर उनको उसके बारे में बताना है, तो एकदम भूचाल लाना दिमाग में, ठीक है। तो वो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। 2 सेशन है, रेड और ग्रीन, ये ध्यान रखना है। डिबेट के बारे में सब जानते हो। केस स्टडी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है हमेशा, प्रॉब्लम को डायग्नोज करना और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना, वो केस स्टडी में होता है। देखा ना केस स्टडी में कि ये केस स्टडी है, तो पहले उसको डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम को और उसके बाद में उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे, वो केस स्टडी होती है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिबेट तो एक पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव में होता है, आपस में दोनों एक दूसरे के बाल फाड़ते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, कोई पॉजिटिव पे बोलेगा, एक उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बोलेगा, ठीक है। और वो आपस में एक टॉपिक पे आपस में बात करते हैं, है ना। दोनों एक साइड नहीं होते, ये ध्यान होता है डिबेट का, वो हमेशा अगेंस्ट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। मतलब वोकल युद्ध हो रहा है, वो डिबेट हो रही है। हाँ, टीवी में चलती रहती है ना। हाँ, मत ही देखा करो अपने तो। सर रेसिप्रोकल ये गलत है ना। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया आम, इधर एक ऐसे इधर गया, अपन नहीं देखते कि ये रेसिप्रोकल है ना, कि एक साइड नहीं हो रही, एक साइड जा भी रही है, एक साइड आ भी रही है। तो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, इधर से भी तुम भी बोल रहे हो, है ना। तो टू वे जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोल देंगे, रेसिप्रोकल, कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, तुम भी आमने सामने से बोल रहे हो, ठीक है। तो वो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन है। कॉन्फ्रेंस में क्या बताया अभी, कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, इसको डाउट है कॉन्फ्रेंस में क्या था, कॉन्फ्रेंस में देख के बिना बोलो। हाँ, उसका लास्ट में क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा, उसका रिकमेंडेशन देंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होंगे, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, उस पर इकट्ठे होंगे, और उसके बाद में उसका एंड रिजल्ट जो होगा कॉन्फ्रेंस का, वो क्या होगा, रिकमेंडेशन होगा, और उस रिकमेंडेशन को पॉलिसी मेकिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है दिया राम। इसके बाद क्या है भाई, नीचे कौन रह गया, छुपने की कोशिश कौन कर रहा है। हाँ, केस स्टडी में देखो, सबसे पहले तो केस स्टडी किस पे होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, ठीक है। एक प्रॉब्लम का सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में उसका कोज डायग्नोज करते हैं। डायग्नोसिस समझते हो ना, डायग्नोसिस जिनके ये नहीं होते ना गुर्दे, उनके लिए, हाँ, इम्प्योरिटीज, मतलब ब्लड से इम्प्योरिटीज निकालते हैं। इसका मतलब कोई सिचुएशन है, उसमें से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो प्रॉब्लम डायग्नोज कर ली, प्रॉब्लम इस इतना कचरा था, उसमें से अपन ने डायग्नोज कर ली प्रॉब्लम्स को, ठीक है। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना, वो क्या होती है, केस स्टडी होती है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। सबसे मेन बात ये है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगी, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद प्रॉब्लम का डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज करने के बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वो केस स्टडी है। सेमिनार में कॉमन एस्पेक्ट को डिस्कस, सेमिनार में कॉमन एस्पेक्ट को डिस्कस, सेमिनार में कॉमन एस्पेक्ट को डिस्कस। कहना क्या चाहते हो? हाँ, कॉमन एस्पेक्ट कुछ लिखा है क्या मैंने सेमिनार में? तो कहां से ले भाई? रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन कब लिख रहा था, वो अब लिख रहा है। अभी बात थोड़ी हुई रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन की, ठीक है। लेबोरेटरी और सेंसिटिविटी जो एनालिसिस है, उसमें क्या होता है, ये लिख लो, ये थोड़ा जरूरी है। सेंसिटिविटी मतलब दूसरा जो कोई आदमी है ना, उसके बारे में
जानने का ये होता है कि वो कितना सेंसिटिव है अपन किसी के बारे में, है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है। लेबोरेटरी या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बोलते हैं। लिख लो। लिखो भाई, प्रोवाइडिंग, पर इसको ये ऐसे करना है, इसको लेबोरेटरी को उसमें शोइंग में लिखना भाई, ये इसमें आएगी नहीं, इसने बुक वाले ने गलत लिख रखा है। उसमें लिखना, उसमें डिस्कस करेंगे फिर। हटा लो इसको यहां से। टेलिंग मेथड सारे समझ में आ गए? ठीक है, क्या क्या देखे अपन ने? लेक्चर, सेमिनार, सिंपोजियम याद रखना है एक साथ में। लेक्चर अलग हो गया, सेमिनार सिंपोजियम को याद रखना है। सेमिनार मतलब एक टॉपिक को डिस्कस कर, वो एक प्रेजेंट करेगा अपना पेपर, रिसर्च पेपर, ठीक है, अपनी स्टडी, और उसके बाद में उस पर डिस्कशन होगा। तो प्रेजेंटेशन प्लस डिस्कशन, ठीक है, ये किस में होता है? सेमिनार में। और इसका लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं होता, एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता, बस डिस्कस हो गया और घर जाओ अपने अपने, ठीक है। उसके बाद में कौन आ गया? सिंपोजियम। सिंपोजियम में क्या होगा? एक टॉपिक होगा, उसके सब टॉपिक्स एक एक जना छोटे छोटे अपने शॉर्ट में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में बता के निकल लेगा, ठीक है। और उसके बाद कौन आया? पैनल डिस्कशन। पैनल में एक्सपर्ट होंगे 3 से 4, ठीक है, और वो बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? पैनल डिस्कशन हो गया। उसके बाद में वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, वो तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वो सुपरवाइजर की देख रेख में क्या करेंगे? सबसे पहले लर्न करेंगे, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में उसके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। सुपरविजन के अंडर में लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आएंगे, और उसके बाद में हाँ एक कॉमन इंटरेस्ट पे बात करेंगे। फिर एंड रिजल्ट वो उनका क्या होगा? रिकमेंडेशन के लिए काम आएगा पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। उसके बाद में बल्क सेशन। बल्क सेशन मतलब डिवाइडेशन ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में क्या कराएंगे? उनसे टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, बस। उसके बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा भाई? एक नॉलेजेबल लोग होंगे, उनका ग्रुप होगा, उनको अपन को एक टॉपिक दे देंगे, उसके बारे में वो बातचीत कर लेंगे। उसमें 2 सेशंस होंगे, एक ग्रीन सेशन होगा, एक रेड सेशन होगा। ग्रीन सेशन में फ्री टू एक्सप्रेस होंगे, रेड सेशन में उनका रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और उसकी स्क्रीनिंग होगी रिकॉर्डिंग होने के बाद में, इसलिए वो सचेत रहेंगे थोड़े। उसके बाद में डिबेट। डिबेट सबको पता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे 2 जने खड़े होकर आपस में बातों से वाक युद्ध करेंगे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? डिबेट बोल देंगे। उसके बाद में केस स्टडी। केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, तो वो केस स्टडी होगी। इतनी सारी चीज जान के ये किस में आएंगे? शोइंग मेथड ऑफ किसके हैं? ट्रेनिंग। टेलिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ, अब शोइंग आगे पढ़ना है ना, इसलिए वो रील में आ गया। पानी? हाँ यार पानी पी लो। हाँ हाँ शोइंग में आएगा, ठीक है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। पानी पियो भाई, दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही पियो। पानी पीना? हाँ पानी पीना जरूरी है। ये ले आना।
तुम्हारी मर्जी है, चाय अगर 5 मिनट में पी के आ सकते हो तो चाय पियो, हैं? इनकी है वो, तो इन्होंने दी नहीं क्या तुमको? मैं कैसे दूंगा? तुम वो ये देंगे। हाँ, मैं क्वेश्चन मेरे जो है ना बुक है वो दे दूंगा। हाँ, उनको दे रखी है मैंने, उनको दे रखी है नीचे। अब तुम उनको मैं बोल दूंगा कि तुमको दे दे। अब भी मैं उनको बोल दूंगा कि उनको बच्चों को जल्दी दे दो।
ठीक है, क्योंकि अब अपना सिलेबस कल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हाँ कल, हाँ हाँ कल एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, तो इतना ही है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इतना ही है। कल अपना, कल या आज से आज परसों अपना लास्ट होगा, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, हैं है क्या है चल हो गया सब आगे, चल ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये टेलिंग होगी ना अपनी, कोर्स कंप्लीट, हाँ कोर्स कंप्लीट, तुमको जल्दी थी ना। और आग लगी क्या बार, चलो भाई शोइंग मेथड देखो, शोइंग का मतलब रिटन वर्ड्स, ठीक है। पिक्चर 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 दिखा दी अगर, मतलब लिखे हुए वर्ड्स हाथ से दिखा दिए, या पीपीटी दिखा दी, बोर्ड पे लिख के दिखा दिया, है ना, तो वो शो कर दिया, है ना। उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, लिखे हुए वर्ड्स दिखा रहे हैं कि ये देख लो, ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग, है ना। ठीक है, उसके बाद देखो पिक्चर, पिक्चर मूवी दिखा दी, मूवी से ट्रेन, फिल्म दिखा दी, मूवी फिल्म में एक ही बात है ना। हटा देता हूँ, पिक्चर तो स्टिल हो गई, है ना, बहुत सारी पिक्चर्स जुड़ गई तो वो क्या होगी, मूवी होगी, वीडियो हो गया, है ना। एक पिक्चर तो ओनली वन, है ना, और उनको अगर अपन लूप में लगा देंगे पिक्चर्स को तो वो क्या हो जाएंगे, एक वीडियो बन जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है, वीडियो इज ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, है ना। वीडियोस में क्या होता है, पिक्चर्स का ग्रुप होता है ना। तो मूवी होगी उससे, तो मूवी बन गई, ठीक है। स्लाइड, स्लाइड्स दिखा दी, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स फिल्म की स्ट्रिप्स नहीं दिखाते क्या, पहले पुराने जमाने में फिल्म स्ट्रिप्स ही होती थी भाई, अब आने लगा ये डिजिटल, ठीक है। तब जैसे हॉल में भी दिखाते ना तो फ्रेम चेंज करते रहते थे, क्योंकि इतना बड़ा लोड थोड़ी होता था। अब तो जैसे एक बार चला दी तो भूल जाओ चला के, उसमें ऊपर बैठा बैठा वो चेंज करता रहता था फ्रेम बार बार में, तो बहुत मुश्किल होती थी पिक्चर देखना और दिखाना, है ना। हाँ चार्ट डायग्राम एक ही बात है, स्लाइड्स होंगे उनमें फिल्म स्ट्रिप्स होंगे, कॉमन सेंस की बातें नहीं करनी, चलो आपस में बात नहीं करनी है ना। हाँ चलो, चार्ट्स डायग्राम्स, चार्ट्स डायग्राम्स, चार्ट कोमा डायग्राम लिख लो, है दोनों अलग अलग चीजें भाई, चार्ट और डायग्राम बताया हुआ है मेरा, है ना। डायग्राम क्या होता है, ठीक है, लाइन ड्रोन, ठीक है, उसको अपन डायग्राम बोल सकते हैं कि ये एक डायग्राम है, कि मैंने किसी निमेटेड को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा है तो उसका ये डायग्राम है ना। ये किसी वायरस बैक्टीरिया का फंगस का डायग्राम है, कुछ भी कह सकता हूं मैं इसके बारे में, तो कोई लाइन ड्रॉ कर दी वो एक डायग्राम है। पिक्चर क्या होती है,
फोटोग्राफ और पिक्चर में डिफरेंस बताया था मैंने। फोटोग्राफ ये होती है सर, है पिक्चर। हाँ, ड्राइंग है ना, ड्रॉ किया हुआ भी पिक्चर हो सकता है, जबकि फोटोग्राफ क्या होगा, एकदम ओरिजिनल जो ऐसा। ठीक है। हाँ, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशंस, डेमोस्ट्रेशंस, डायग्राम, पिक्चर, फोटोग्राफ, तीनों को साथ में याद रखना है ना। डायग्राम मतलब कुछ भी बना दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी तो वो क्या है, डायग्राम है। पिक्चर मतलब ओरिजिनलिटी के एकदम करीब होगी, ठीक है, उसको अपन हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें अपन पिक्चर, उसमें देखो पिक्चर्स में फोटोग्राफ भी आता है ना, कि ड्राइंग भी आ गया, फोटोग्राफ्स भी आ गया, तो ओरिजिनलिटी के करीब होता है लगभग, है ना। और फोटोग्राफ का मतलब हो गया एकदम जैसा है वैसा का वैसा, विदाउट फिल्टर, है ना, तब बोल सकते हैं उसको फोटोग्राफ। विद फिल्टर वो फोटोग्राफ नहीं रहता, जैसा है वैसा नहीं रहता, ठीक है, वो चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। उसको ओरिजिनल में देखो तो लगेगा ये इसको देखा मैंने। हाँ, फिल्टर वाले को कुछ नहीं बोल सकते भाई। वो छेड़ अल्ट्रेशन विद ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिनल के साथ में छेड़ खानी है, तो उसको ये बोल सकते हैं। हाँ, क्या हो सकती है, सूडो फोटोग्राफ, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। स्किट्स, स्किट्स लिखो भाई। स्किट करते हैं ना, स्किट्स, स्किट्स, हाँ एक्ट करते हैं वो, स्किट करते हैं ना, कॉलेज फंक्शंस में होता है ना। हाँ, रोल प्ले, रोल प्ले। अब स्किट और रोल प्ले में देखेंगे क्या डिफरेंस है। हाँ, सेम कहाँ बताया मैंने, अलग बताया ना, स्किट्स, फिर मैंने लिखाया रोल प्ले, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। स्किट्स, रोल प्ले। स्किट किस किस ने देखा है? स्किट देखा है, रोल प्ले देखा है। स्किट में क्या करता है? बोलते हैं क्या स्किट्स में? बोलते हैं, कब देखा? तो वो नाटक में और स्किट में क्या डिफरेंस रह गया फिर, अगर बोलेंगे तो? ड्रामा और स्किट में डिफरेंस क्या है, कि एक ड्रामा है एक स्किट है, दोनों अलग अलग चीज है ना। तो बोल के बता दिया तब तो ड्रामा हो गया। स्किट में क्या होगा, एक्शन होता है उसमें सिर्फ, वो मतलब ऐसे बन के आएंगे, ऐसे काले पीले जो भी है, ऐसे मुंह बन पे करके आएंगे, वो कभी ऐसे करेंगे, मतलब एक्सप्रेशन का सारा गेम होता है, उसमें बोलते नहीं है। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना, तो एक्सप्रेशन ज्यादा होता है स्किट्स में, बोलते नहीं है, इसलिए शोइंग है वो, ठीक है। जबकि ड्रामा, स्किट्स माइम एक साथ में ऐसे होते, एक ही होते हैं दोनों। हाँ, ठीक है, स्किट्स में बोलते नहीं है, स्किट्स सीधा होता है बिना बोले। ठीक है। रोल प्ले क्या होता है भाई? हाँ, खुद नहीं है, मतलब मैं अगर किसी का रोल प्ले कर रहा हूँ, मतलब मैं ओरिजिनल नहीं हूं, मैं किसी और को जी रहा हूं अपने अंदर, ठीक है, वो रोल प्ले है, समझे? कोई रोल कर रहा है, जैसे मैं कोई फिल्म का हीरो बना, उसमें रोल कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें मैं, मेरा किरदार थोड़ी है, मैं अनिल को थोड़ी जीऊंगा, मैं जिसका किरदार कर रहा हूँ उसको जीऊंगा, समझ भाई, उसका मैं रोल कर रहा हूँ, उसको जैसा उसकी पर्सनैलिटी थी वैसी की वैसी मैंने अपने अंदर डाल ली, उसकी आत्मा को पकड़ के खा गया मैं, है ना, तो वो रोल प्ले हो गया, मैं उसको रोल कर रहा हूँ उसका, है ना, तो शो कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो अब देखो अपन एक एक की बात करते हैं, तो इसकी दोबारा बात आएगी तो कर लेंगे, है ना। सबसे पहले शोइंग में कौन कौन आएंगे, ट्रेनिंग कैसे होगी शोइंग में, मतलब दिखा के होगी, तो कोई रिटन वर्ड दिखा दिया, ठीक है, या तुमको कोई पिक्चर दिखा दी, ठीक है, या तुमको कोई मूवी दिखा दी, तुमको स्लाइड दिखा दी, चार्ट दिखा दिया, स्किट दिखा दिया और रोल प्ले दिखा दिया, है ना। तो स्किट और रोल प्ले के बारे में एक बार लिख लो, और तो सारे तुमको पता है।
एक भाई इसमें शोइंग मेथड में वो लिख लो, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, या इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले यही लिखो, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सर मिमिक्री को बोल सकते हैं क्या स्किट? नो नो नो, वो तो रोल प्ले हो गया ना। लिखो भी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग लिखो, प्रोवाइडिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में लिखो प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग insights to one's own behavior, one's own behavior, comma, sensitivity to others and improvement in behavioral skills and improvement in behavioral skills। क्या हो रहा है अभी इसमें? अपने बारे में बता रहा है इसमें कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुमको ये रियलाइज करवाएगा, तुमको अपने बारे में सेंस करवाएगा। ठीक है, इससे तुम्हारे अंदर क्या आएगी? दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी आएगी, कि तुमको ऐसे कोई ये रियलाइज करवा दे कि तुम बहुत क्रूएल आदमी हो यार, ठीक है, तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम्हारे खुद का सेंस तुमको करवा दे, है ना, कि तुम बहुत बेईमान हो, तुम बहुत झूठे हो, है ना, वो सेंस करवा दे। उससे क्या होगा? क्या भाई, मेरे को जब ये मेरे को पता चलेगा कि मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं क्रूअल आदमी हूँ, तो मैं क्या करूंगा? दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी होऊंगा इसके बारे में कि मैं कैसे बेकार को सही करूं, है ना। और उसके बाद में क्या होगा? बिहेवियर मेरा स्किल में सुधार आएगा। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें आदमी को अपने बारे में बताया जाता है, आदमी की तेरी औकात क्या है, ठीक है, तो उसको ये रियलाइज करवाया जाता है उसके खुद के बिहेवियर के बारे में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग बोलते हैं। डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। लिखो, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग, टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं, टी ग्रुप, एनकाउंटर ग्रुप भी बोलते हैं, लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, इसके नाम जिसको मिला उसने वही नाम निकाल दिया इसका, है। और करवाता है ट्रेनिंग तो कोई तो ट्रेनर होगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। मैं ट्रेनर हूं, तुम ट्रेनी हो, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर, मैं तुमको ये रियलाइज करवा दूंगा कि तुम्हारे अंदर ये है ना, और अब मैं तुमको इससे निकलने का रास्ता भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसी ट्रेनिंग जो अपने बिहेवियर के बारे में बताती है और उसके बाद में उससे क्या इंप्रूवमेंट होंगे वो करवाती है। वो कौन है? ये डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग है ना, इससे नाम से पता चल रहा है कि अपने बिहेवियर के बारे में डायग्नोस करने के बारे में बता देगी। तुम अपने बिहेवियर को डायग्नोस कर पाओगे, है ना। इसको टी ग्रुप भी बोलते हैं, एनकाउंटर बोलते हैं, लेबोरेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है ये। चलो
इसमें 5 से 10 दिन लगते हैं भाई, ये 5 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। सर इन नाम से क्यों जानते हैं इसको? डायग्नोस्टिक का पता चल गया है ना। एनकाउंटर क्या होता है भाई? किसको? बुराई को, बुराई को ही तो मारते हैं। एनकाउंटर किसका करते हैं? अपराधियों का करते हैं ना एनकाउंटर। तो इसलिए इसको एनकाउंटर ग्रुप ट्रेनिंग इसलिए बोला कि जो भी बुराइयां हैं तुम्हारे बिहेवियर में, इस ट्रेनिंग से उनका एनकाउंटर हो जाएगा, वो मर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में इसको लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी बोलते हैं कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है। लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है? लैब का मतलब क्या है? फील्ड और लैब में क्या डिफरेंस है? एक होता है लैब एक्सपेरिमेंट, एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो लैब एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंट है? कंट्रोल एनवायरनमेंट तो डिफरेंट है ना। और फील्ड में अपन जो बाहर के वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, जबकि लैब में अपन कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। इसलिए वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है और वो फील्ड है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है। इसलिए लैब और फील्ड एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है। तो लैब का मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी बात हो रही है, वो बात स्पेसिफिक वो जानेगा जो ट्रेनर होगा, वो है ना, वो साइकोलॉजिस्ट होगा, उसको पता होगा तुम्हारी बात का, और वो 1 to 1 बात होगी। ठीक है। चलो, और टी ग्रुप इसको क्यों कहते हैं ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, याद रखना है इसके साथ में। ठीक है। अब चलो आगे चलो, लास्ट कौन है? डूइंग मेथड, है ना। ये लिख लो, फ्रॉम ऑब्जर्वर है ना। इसमें लिखाऊं क्या? तो स्किट्स और रोल प्ले है ना, तो वो ऑब्जर्वर के एस्पेक्ट से होता है कि भाई, इसको मत लिखो तुम, ऐसे याद रख लो कि इसमें है ना। इसमें क्या करते हैं? शो करते हैं, दिखाते हैं कि स्किट्स में भी दिखा रहे हैं, रोल प्ले में भी दिखा रहे हैं। अब रोल प्ले का मैं लिखाऊं कैसे? कुछ लिखने का कोई सेंस नहीं है ना। ठीक है। चलो, डूइंग में लिखो। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं एज ए ट्रेनर अगर स्किट कर रहा हूं तब तो क्या होगा? ये डूइंग होगा कि शोइंग होगा? दिखा रहा हूं, कर कौन रहा है? लेक्चर मेथड था, उसमें बोल कौन रहा था? ट्रेनर बोल रहा था, है ना। तो तुम तो कुछ हो ही नहीं उसमें, शामिल ही नहीं हो। किसके सेंस के हिसाब से हो रही है? ट्रेनर के हिसाब से हो रही है ना। उससे ध्यान में रखना है किसके सेंस से हो रही है। तो अगर ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं कि मैं स्किट कर रहा हूं यहाँ पे और तुम ऑब्जर्वर हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कैसा मेथड होगा? शोइंग मेथड, फ्रॉम ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और मैं अगर स्किट कर रहा हूं, रोल प्ले कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? डूइंग कर रहा हूं ना, डूइंग कर रहा हूं। तो अगर ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि स्किट और रोल प्ले कैसे मेथड है, तब तो वो क्या है? डूइंग। अगर ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो क्या है? शोइंग। तो लिख लो दोनों में, बट एक लिख लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। शोइंग वाले में लिख लो फ्रॉम ऑब्जर्वर। बात समझ में नहीं आई? ब्रैकेट में स्किट और जहां लिखा है ना, शोइंग मेथड में जहां स्किट्स और रोल प्ले लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम ऑब्जर्वर। और डूइंग में लिखो, डूइंग लिख रहे थे ना अपन, ओ सॉरी, डूइंग के रास्ते में जो भी आ रहा हट जाओ। ठीक है। इसमें स्किट्स
रोल प्ले फ्रॉम ट्रेनर, ठीक है, इसमें भी फ्रॉम ट्रेनर। तो अब ये तुमको ध्यान रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, अगला पूछने वाला तुमको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। और अगर उसने कुछ नहीं दिया हुआ है कि ऑब्जर्वर ट्रेनर कुछ नहीं दिया, तो अपन क्या करेंगे, डूइंग। हाँ, क्योंकि ट्रेनर पे बात चल रही है, लेक्चर से ध्यान में रखना है। लेक्चर क्या था, टेलिंग मेथड था ना, ट्रेलिंग बोल रहा है, ट्रेलर तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है। तो टेलिंग कौन कर रहा है, ट्रेनर कर रहा है। तो सारे मेथड किससे चल रहे हैं, ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो रोल प्ले और स्किट्स अगर ट्रेनर कर रहा है तब तो वो क्या है, ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू से डूइंग है, और ऑब्जर्वर हो तुम, ट्रेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सोइंग। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, सिंडिकेट, हाँ ये नई चीज है, ये सीखोगे तुम भाई आज। सिंडिकेट, ये पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर सिंडिकेट ऑटो, तो ये अपने आप ये केट, ये कई बार भाग जाता है, ठीक है। सिंडिकेट, सिंडिकेट ग्रुप होता है, वो देखेंगे अपन क्या होता है ना। फील्ड वर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट या कमिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट भी लिख लेना भाई, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट। सिंडिकेट मेथड लिखो भाई, और सब पता है तुमको। प्राइमरली, सिंडिकेट की डेफिनेशन लिखो, समझ में आ जाएगा क्या होता है सिंडिकेट। प्राइमरली, प्राइमरली ए ग्रुप ऑफ, primarily a group of 6 to 8 participants primarily a group of 6 to 8 participants with a chairman, with a chairman, chairman and secretary, chairman and secretary, chairman and secretary, secretary to work on its, to work on its, to work on its assign, assign, to work on its assign problem with end result, with end result is, end result is report, इसको अपन रिपोर्ट बोलते हैं ना, वो रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट होती है ना, RAPORT is report, report containing
containing recommendations for action, containing recommendations for action. क्या करेंगे भाई? क्या कर रहे हैं भाई? इसमें रिपोर्ट बना रहे हैं। जैसे एक कमेटी बनाई, तुमने कोई अनडिसिप्लिनरी एक्शन किया, ठीक है, कॉलेज के अंदर तुमने कोई तोड़ फोड़ की, गुंडागर्दी की, मारपीट की। इसमें क्या होगा, बाद में एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, वो कमेटी में एक सेक्रेटरी होगा और एक, ये तो मैं नॉर्मल एक दे रहा हूं, जबकि ये ज्यादा सिंडिकेट क्या होता है, बड़े जो हाँ उस पे बनते है ना, उनको एक प्रॉब्लम दे दी कि भाई ये लड़ाई हुई है, गुंडागर्दी हुई है, अब इसके ऊपर तुम रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। तो अब वो जो कमेटी बनाई गई है वो उस पे क्या बनाएगी, रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट क्या कहेगी, रिकमेंडेशन देगी, किसके लिए, एक्शन के लिए। समझ आई बात? उन्होंने रिपोर्ट बनाई है डूइंग की, उसमें सारा काम किया है उन्होंने, इसलिए क्या ये डूइंग मेथड है, सिंडिकेट ग्रुप है, ठीक है। 6 से 8 कौन होंगे, लोग होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनका एक चेयरमैन होगा, एक सेक्रेटरी होगा, और वो क्या करवाएंगे भाई, तुमसे एक प्रॉब्लम के ऊपर तुमसे काम करवाएंगे, उससे तुम क्या करोगे, एक रिपोर्ट बनेगी लास्ट में, और उससे एक्शन के लिए रिकमेंडेशन होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंडिकेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद आती है साइमुलेशन मेथड। साइमुलेशन क्या होता है भाई, सुना है किसी ने साइमुलेशन? कैसे? जैसे साइमुलेशन मेथड में क्या होता है, जैसे तुमको 0 ग्रेविटी में जाना है, मून पे जाना है ना, तो मून पे जाना है, 0 ग्रेविटी है वहां, तो तुमको उसके लिए पहले तैयार किया जाता है कि वैसा का वैसा तुमको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है कि तुम 0 ग्रेविटी में जाओगे तो तुम ऐसे उछलोगे, है ना। तो तुम वहां मतलब उनको एक ऐसी ट्रेनिंग करवा दो कि पहले ही उनको कि भाई उसका उनको एक्सपीरियंस हो जाए, है ना। जैसे एक पायलट है जो हवाई जहाज उड़ाता है, उसको क्या कर दिया, एक ऐसी कॉकपिट में बिठा दिया जो बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती है, एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा है, सेम ओरिजिनल जैसा, तो एक्सपीरियंस क्या करेगा, ओरिजिनल जैसा एक्सपीरियंस करेगा। तो वो क्या है, साइमुलेशन ट्रेनिंग है, ठीक है। तो साइमुलेशन ट्रेनिंग लिख लो। हाँ किसका, हाँ डूइंग का कर रहा है ना, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। games in which consequences of success or failure, consequences of success or failures, consequences of success or failures are not, consequences of success or failure are not for real, but experience of success or failure is real. Experience of success or failure is real. ठीक है, समझ आ गया? बस ट्रेनिंग अपना टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, पहले मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट की जो ज्यादा नहीं है अपने, पर थोड़ी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, वो अपन मैनेजमेंट की देखेंगे। फिर अगले लेक्चर में अपन एंटरप्रेन्योरशिप को टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। तो अपना कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस एक्सटेंशन का, ठीक है। ये एक बार भाई जाके पढ़ना, इनको ये समझ में आ जाएंगे तुमको, इतना कोई बड़ी कहानी नहीं है इनमें, ठीक है। जो नई चीजें हैं उनको एक बार रिपीट कर लेना,
और उनको छोटी छोटी से पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लो कि सेमिनार है तो उसमें क्या होता है, सिंपोजियम में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एक उसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वेंशन, कन्वेंशन सुना, कन्वेंशन नाम, कन्वेंशन, हाँ कन्वेंशन, कन्वेंशन भी होता है, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है ना वैसे कन्वेंशन भी एक चीज होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन का कन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक जो की एसोसिएशन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, एमपी, गुजरात, सबकी होंगी अपने अपने स्टेट की। अब वो एसोसिएशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी वो है, और वो एक स्टेट एसोसिएशन है, वो आके एक जगह इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सब ऑर्गेनाइजेशन आके एक जगह मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। तो ये किसी की भी हो सकती है, जैसे कन्वेंशन हुआ किसका, वर्ल्ड उसका हॉकी फेडरेशन का, ठीक है, या इंडियन हॉकी फेडरेशन का एक कन्वेंशन हुआ, या वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन का एक कन्वेंशन हुआ, तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन होगी, वर्ल्ड हॉकी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ में स्टेट अलग अलग देश है, भाई एक इंडियन हॉकी फेडरेशन हो गई, किसी की ब्राजील होगी, किसी की कोई होगी, तो वो सारे आके एक जगह इकट्ठे हो गए, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। भाई एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सब ऑर्गेनाइजेशन एक जगह इकट्ठी हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशन। तो लिख लो, ये भी नई चीज है, किस में लिखोगे, उसमें ही लिख लेना, कॉन्फ्रेंस और उनमें, है ना, हाँ टेलिंग में। अब वो डिस्कस करेंगे अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इसको क्या कर सकते हैं, कैसे अच्छी कर सकते हैं, फलान ढिकम। टर्म मैंडेट मतलब जरूरी, मैंडेटरी नहीं बोलते कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, हाँ नेसेसरी, अनिवार्य। क्या बोला मैंने, कन्वेंशन। लिखो असेंबली ऑफ, असेंबली ऑफ, कन्वेंशन में लिखो असेंबली ऑफ, असेंबली ऑफ representatives from, assembly of representatives, representatives from local local units, assembly of representatives, assembly of representatives from local units of parent organization, local units of parent organization having common interests, having common interests, समझाया, बस उसको क्या बोल दिया, कन्वेंशन बोल दिया। तो अब जब भी ऐसे हो ना कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक जगह इकट्ठी हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हो रहे हैं, और वो अब क्या करेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे एक कॉमन टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद में उसकी क्या बनेगी, रिपोर्ट बनेगी, है ना, और उसको क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस में, पॉलिसी मेकिंग में काम में लेंगे। तो अब जब भी बात हो कि सेमिनार क्या है, तो सेमिनार अपने दिमाग में आना चाहिए, सिंपोजियम हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये वर्कशॉप हो रही है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, इसको ये एक ही नाम क्यों नहीं दे रहे, बार बार एक अलग नाम क्यों बदल रहे हैं। तो इनका अलग नाम बदलने का मतलब मकसद बदल जाता है पूरा का पूरा। कैसे, क्या होता है, क्या कर होता है, नहीं, सेमिनार में मैं अपना टॉपिक ले रहा हूँ, कोई दूसरे का टॉपिक ले रहा है, अपना अपना, सबका अलग अलग होता है।
और उसके ऊपर सब या फिर ऐसे भी होता है बहुत बार कि सेम टॉपिक के ऊपर अपना अलग अलग लेक्चर देते जा रहे हैं, अपने अलग अलग व्यूज देते हैं। हाँ तो वो तो हो सकता है, टॉपिक का बाइफर्केशन नहीं कर रहे ना। अब मैं ऐसे नहीं कि एरोपोनिक्स के सिर्फ कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, एक आके एरोपोनिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेगा, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, पर्सनल स्टडीज है, उसमें रिसर्च है सेमिनार में, एक इंडिविजुअल का जो उसने स्टडी किया, उसने रिसर्च किया, वो यू प्रेजेंट करेगा और उसके बाद में उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। सिंपोजियम में किसी भी एक टॉपिक के एस्पेक्ट के बारे में लोग, एक टाइम पीरियड फिक्स होगा, उसके बारे में उतनी देर में वो बात करेंगे, उसके बाद में एक फोरम होगा, ठीक है। फोरम जहां भी आ गया, फोरम का मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है। जैसे अपन ने ये बात पहले भी की थी, रेडियो फोरम बात की थी ना, मीडिया फोरम बात की थी कम्युनिकेशन में, क्या थी भाई मीडिया फोरम, क्या था मीडिया फोरम, क्या था, मीडिया फोरम में क्या हो रहा था, मीडिया फॉर्म की बात कम, पेज पलटने से थोड़ी मिलेगा, याद रखना है। मीडिया प्लस फोरम, ये मैंने तब भी बताया था, मीडिया का मतलब कोई भी मीडिया हो सकता है ना, कि रेडियो टीवी कोई भी, या अखबार भी मीडिया है, मीडिया है। तो पहले तो बात आई उसमें मीडिया की, तो पहले तो यार मीडिया, तो एक चौपाल था उस पर मीडिया, किसी ने रेडियो सुन लिया, रेडियो सुन के उसने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। फोरम का मतलब होता है डिस्कशन, फोरम जहां भी आ जाएगा उसका मतलब इंटरपर्सनल डिस्कशन हो रहा है, लोग आपस में उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मीडिया फोरम का मतलब होता है कि मीडिया को सुना, उसके बाद में उसका डिस्कशन कर लिया, समझ आई बात। तो मीडिया फोरम के अंदर दोनों चीज आ जाती है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इसलिए मैंने बताया था कि सबसे पहले तो वो इंट्रापर्सनल होगा, क्योंकि उसने एक ने रेडियो से सुना या अखबार में पढ़ा, तो कैसा है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है ना। अब लोगों के बीच में जब होगा तो वो कैसा है, इंटरपर्सनल। तो मीडिया फॉर्म में दोनों चीजें हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, क्योंकि मीडिया भी आ गया और फोरम भी आ गया। तो मीडिया मतलब पता चल गया, फोरम का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो कोई भी चीज होने के बाद में अगर डिस्कशन होता है तो उसको अपन फोरम बोलते हैं, FORUM। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैटर बहुत करती हैं, ठीक है। अगर तुमको इसके बारे में पता हो, तो तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो तुमको पता होगा कि फोरम का मतलब डिस्कशन है, तो तुम अपने आप समझ जाओ कि डिस्कशन इंटरपर्सनल ही होता है, इंट्रापर्सनल नहीं होता, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसलिए समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों चीजें किस में होती हैं भाई, अवेयरनेस में क्या होता है, एक, हाँ दो चीजें देखी थी अपन ने, एक तो अवेयरनेस देखी थी और एक क्या देखा, नॉलेज, नॉलेज देखा था, KPDIC में नॉलेज देखा था। तो एक तो अवेयरनेस देखा, एक नॉलेज देखा। तो अवेयरनेस का मतलब क्या है, डिस्कस, बस उसको डिस्कवर कर लिया, एक्सपोज हो गए उस इंफॉर्मेशन के सामने, एक्सपोज हो गए, वो इंफॉर्मेशन अपने को एक्सपोज होगी। तो सिर्फ एक्सपोज होगी तो वो क्या हो गया, अपन अवेयर हो गए, अवेयरनेस आ गई। और एक्सपोज प्लस अंडरस्टैंडिंग आ गई तो क्या हो गया, नॉलेज हो गया। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, अवेयरनेस और नॉलेज में। ऐसे याद रखना है, और ऐसे याद रखोगे तो क्वेश्चन देखना अपने आप हो जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नॉलेज रखना है अपने को, अवेयरनेस नहीं रखनी। सिर्फ एक्सपोज होगी इंफॉर्मेशन के सामने तो इंफॉर्मेशन तुमको एक्सपोज कर देगी। एक्सपोज होके अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो तुम क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। तो नॉलेज हो जाएगा तो पक्का होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आज के लिए इतना काफी है। एक काम करना, मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे ना कल एक्सटेंशन के, तो एक बार जो उनके करेक्ट आंसर्स मैंने लगवाए थे वो एक बार सर को बता देना, उनको, विनय सर को,
कि इनके ऑप्शंस क्या क्या करेक्ट करवाए हैं, बता दोगे ना? किसने किसने सही लगाए अपने पेपर में, लगाए ना? तो एक बार पेपर दे दो उनको, विनय सर को अभी दे के आ जाना, है ना? चलो ठीक है भाई, थैंक यू।